मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। नींद मुझको आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जो लोग पुराने हैं अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी न्यू रीडिंग्स को आप मिस ना करें। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ के लिए कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो पहली चीज़ आप मेरे ओल्ड वीडियोस को चेक करें, क्योंकि सभी टाइमलेस वीडियोस हैं। तो अगर टाइटल के साथ आप रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली उस रीडिंग को चेक कीजिए, ज़रूर वो रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स में आइए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मेरा हीलिंग कोर्स भी ले सकते हैं। मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल्स आपको मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर मिलेगी, और नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैं डायरेक्ट बात नहीं करती हूँ, वहाँ मेरी असिस्टेंट आपको गाइड करेंगी मुझसे सेशन लेने के लिए। ओके। और आज के सेशन में मैं सबसे पहले याद करना चाहती हूँ मेरी एक क्लाइंट माधवी जी, जो कि जिन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट सेंड किया था। और ये मेरी असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट रीना, उन्होंने मुझे दिवाली पर गिफ्ट दिया है। तो ये अबंडेंस को देने वाला बुद्धा, ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू रीना एंड थैंक यू माधवी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या वो आपको याद करते हैं? लेट्स चेक। अब वो माने कोई भी हो सकते हैं, आपके दिलदार या आपके दुश्मन, जानी दुश्मन या जानी दोस्त, जो भी हो सकते हैं। देखते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते भाई। जस्ट चेक। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, वो थ्रो ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपैंड। देखिए पहली चीज़ तो यस, डेफिनेटली यस, दे लव यू एंड आई मीन दे आई लव यू, मे बी दे लव यू। ओके, शायद हो सकता है कि वो आपको आपकी ग्रेस की वजह से, आपकी ब्यूटी, आपके ग्रेस की वजह से। ग्रेस का हिंदी क्या होता है ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो आपको याद करते हैं ना तो आपको थैंक्स देते हैं कि मे बी आपने उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लाया है या कुछ हेल्प किया है उनका ऐसा, कि जिसकी वजह से वो आपको बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं। जब भी आपको याद करते हैं तो थैंक्स बोलते हैं आपका, कि मेरी ज़िंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, ला 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 ला। इस तरह की वाइब्स आती हैं जब वो आपको देखते हैं ना, जॉय से भर जाते, खुशी से भर जाते हैं। और उनके अंदर का, आई कैन से, उनके अंदर आपको लेकर कोई लस्ट फीलिंग्स नहीं आती, उनके अंदर आपको लेकर किसी तरह की इल फीलिंग्स नहीं है भाई। वो आपको एक बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन की तरह, मुझे ग्रेसफुल का 1 मिनट हिंदी अनुवाद, लेट मी चेक, हाँ मैं गूगल करके देखती हूँ। ग्रेस, ग्रेस का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ग्रेस का यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मतलब है भाई ग्रेस के। तो देखिए ग्रेस का एक मतलब तो अनुग्रह है, जिसका मतलब ग्रेटिट्यूड भी होता है। अनुग्रह होता है ना कि ग्रेस से पास होते वैसे वाला। तो लाइक ही इज़ वेरी मच, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अनुग्रह करके, बहुत कृपा करके, बहुत ही इज़ वेरी थैंकफुल टू यू, ही और हिम और दे और शी और वॉट एवर। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ मिले, आपने उनसे बात करी, इट इज़ लाइक अ ग्रेस ऑन देम। यानी आपके जैसी शख्सियत का उनकी लाइफ में होना और उनको आपका मिलना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा नहीं था। यू आर लाइक अ वेरी वेरी, उन्होंने आपको काफ़ी हाई पेडिस्टल पे रखा हुआ है, ऊंचाई के ऊपर आपको देखते हैं, बहुत ऊंची स्थिति में, बहुत रेस्पेक्ट के साथ आपको देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही लाइक ग्रेस का दूसरा मतलब दया होता है, कंपैशन होता है, सिंपैथी होता है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होंगे, कंपैशन का, दया का, सिंपैथी का, ठीक है। और
आपने ये चीज़ें उनको अपनी ये गुणों से आपने उनको नवाजा होगा, उनके साथ कंपैशनेट बिहेव किया होगा, तो वो चीज़ वो अभी भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो आपकी ये सारे गुण याद करते हैं। एक्चुअली वो जो आपको याद करते हैं ना, तो वो आपके गुणों को याद करते हैं। ग्रेस का मतलब सुघड़ता भी होता है, द वे आप अपने आप को कैरी करते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जैसे तैयार होते हैं, आप जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, आपके बात करने का तरीका, सब चीज़ों में एक सुघड़ता झलकती है, कि स्किलफुलनेस झलकती है, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत इम्प्रेस करती है। आई रियली टेल यू, एक बार का मुझे भी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि आपका ग से नाम गुंजन की जगह अगर मुझे रखना होता तो मैं ग्रेस आपका नाम रखता। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो कि मुझे ऐसा बोलते थे कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे एक शब्द याद आता है, अंग्रेजी का बड़ा सुंदर शब्द है ग्रेस। तो वहाँ से ये ग्रेस मुझे उन्होंने ये चीज़ मुझे कही थी कि एक ग्रेस को अगर किसी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके जैसी शख्सियत बनेगी। तो ऐसी ही शख्सियत शायद आप हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं आप, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते दुनिया के सामने, लोगों के सामने। जब आप काम करते हैं तो उसमें आपकी सुंदरता झलकती है, जब आप बोलते हैं तो आपके मन की सुंदरता झलकती है, जब आप तैयार होते हैं तो आपकी आत्मा की सुंदरता आपके चेहरे पर झलकती होगी। आपके अंदर एक तरह की वीकेंड से, जैसे भगवान के अंदर जो देवी के अंदर जो ग्लोरी होती है, भगवान के अंदर, देवियों के अंदर जिस तरह का एक अट्रैक्शन होता है, बट वो एक अट्रैक्शन बहुत ही सौम्य अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। देवी लक्ष्मी के अंदर, देवी पार्वती के अंदर, देवी सरस्वती के अंदर जिस तरह का सौम्यता होती है, जिस तरह की सौम्य सुंदरता उनकी होती है, वो आपकी उस सुंदरता को वो पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो याद करते हैं। आपका यू आर लाइक कि एक बहुत ही वेल्दी पर्सन, एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन, एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सन, जिस तरीके से समाज में, सोसाइटी में पूज्य होता है, या जिस तरह अपने आप को कैरी करता है, आप उस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपके बारे में। और पोलाइटनेस, आपके अंदर की जो नम्रता है, वो वही चीज़, बात करने का तरीका, लोगों को डील करने का तरीका, एलिगेंस आपके अंदर, आपकी ब्यूटी, आपका लावण्य, आपका एलिगेंस, आपके गुण, आपकी इमेज जिस तरह की आपने बनाई है, आपका आकर्षण। वाह, कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हुए। अच्छा हुआ गूगल कर लिया मैंने, मैं डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें नहीं जानती थी इस शब्द के बारे में। तो ये खूबसूरत चीज़ें जो अभी आपके बारे में है, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके बारे में याद करते हैं, और बहुत थैंकफुल हैं कि ऐसा सुंदर व्यक्तित्व मेरी लाइफ में आया, ऐसे सुंदर व्यक्तित्व से मुझे बात करने का मौका मिला, डील करने का मौका मिला। एंड डेफिनेटली दे लव यू इन ए वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस। बहुत खूबसूरती के साथ जब आप उनके साथ रहे, आपने उन टाइम बिताया, उनके साथ मिंगल हुए, आप वो चीज़ की वो जो पल है ना, उन पलों की जो खूबसूरत यादें हैं ना, वो कभी कभी आंख बंद करके उन पलों में चले जाते होंगे, जैसे रीलिव करने के लिए उन पलों को फिर से जीते होंगे कि कैसा होता था जब आपसे बात करते थे, कैसा होता था जब आप साथ बैठे हुए होते थे, और वो बार बार उन पलों को रीलिव करते हैं आपके साथ रहकर। तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पर्सन जो है आपको याद करते हैं। वाओ, चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये और आए थे ना कार्ड्स, पर मैं एक बार शफल ही कर लेती हूँ। चलो ओके, तो क्या ये व्यक्ति इनको याद करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह है कि ये आपको याद करते हैं। चलिए, याद तो करते हैं तो पता चल ही गया, बट क्यों करते हैं, अब तक याद क्यों करते हैं। ग्रेट एडवेंचर, ओ मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही साहसी पर्सन हैं, और आपके साथ होना इस व्यक्ति को फील करवाता था कि हाँ लाइफ में कुछ है, लाइवलीनेस फील करवाता था। आपके अंदर की जो स्पॉन्टेनियटी थी कि चलो करते हैं, चलो लेट्स डू इट, रिस्क लेना, आपका बेपरवाह नेचर, ये इनको काफ़ी हिम्मत देता है। आप मतलब हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत डरे सहमे से रहते हों, झिझक इनके अंदर रहती हो, लेकिन जब वो आपको देखते थे तो लगता था कि अरे ये कितना बेपरवाह है, ये कितना रिस्क ले सकता है, ये कैसे अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। तो वो शायद मे बी आपके जैसा बनना चाहते हो, आपकी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। आप जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक बिल्कुल ही केयर फ्री नेचर आपका है, उस नेचर को वो याद करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है।
और अगर मैं अपनी लाइफ में अगर किसी और के जैसा बनना चाहता हूँ तो मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मतलब आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके जैसा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मान कर, ये समझ कर वो आपको याद करते, इस वजह से वो आपको याद करते। गेट्स ऑफ ट्रैम्फ, सक्सेस एक्सपांड इन योर लाइफ। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, और आप हर बाधा के आगे का रास्ता, हर बाधा के बाद की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपकी ये जो आदत है ना कि कभी हार ना मानना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना, हमेशा अंधेरे में भी उजाले की किरण को ढूंढ लेना, ये चीज़ आपके इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, अगर उनको भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा महसूस करना है, तो उनको अब आपके जैसा बदलना होगा, आपकी तरह बदलना होगा, आपकी तरह बनना होगा। रिजुविनेटिंग रेन, वाओ, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट एंड यस, वो आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि मोस्ट पॉसिबली अब आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और आप दोनों के साथ में पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से शायद आपने उनसे दूरी बना ली है। और अब ये व्यक्ति आपको याद करते रहते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, कोई गेटवे ओपन हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए आप तक पहुंचने का। पास्ट में जो कुछ घट गया उसको हम ठीक कर दें, हील कर दें, और प्रेजेंट में आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप ये बनाना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपकी उस वार्मथ को, आपकी उस इमोशनल टच को वो फिर से फील करना चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ में वो एक लाइवलीनेस जो खो गई है उस लाइवलीनेस को फिर से पाना चाहते हैं। उनकी ड्राई ज़िंदगी में, उनकी सूखी ज़िंदगी में यू आर लाइक, देखिए आप देखिए ना डेजर्ट की, ये बंदा है माउंटेन्स में, डेजर्ट में चल रहा है, यहाँ पर ये लेडी है जो झरने के पास में बैठी है। यू आर लाइक अ मीठा झरना। एक गाना है ना बड़ा अच्छा सा, मीठे झरने वाला कुछ गाना है, यस मुझे याद आ गया। तू रंग शरबतों का, मीठे झील का पानी, वो वाला गाना है ना। वो उस तरह की वाइब्स हैं आपकी, और उस तरह की वाइब्स ये इंसान आपके साथ रहकर फील करता है। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे झील का पानी। ओके तो आप इस व्यक्ति के लिए इसकी मीठी झील हो, उसका मीठा झरना हो, उसकी प्यास को बुझाने वाला वो दरिया हो, वो बहता हुआ पानी हो, रेन हो, बारिश हो, जिसको वो अपनी लाइफ में हर समय फील करना चाहता है, और जिसकी एब्सेंस होते ही उसकी लाइफ जैसे एकदम वीरान हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम हेल बन जाती है उसकी लाइफ। और वो हर पल हर मोड़ पर यही सोचता है कि काश एक मोड़ ऐसा खुल जाए कि मैं फिर से उसके पास पहुंच जाऊं, एक दरवाज़ा ईश्वर मेरे लिए ऐसा खोल दे कि मैं उसके पास में पहुंच जाऊं। वाओ, सो स्वीट फीलिंग्स, सो स्वीट फीलिंग्स। बिगिन नाउ, आई टेल यू। मैंने कहा ना कि उनको ऐसा लगता है कि बस एक मोड़ ऐसा मिल जाए कि आप खड़े हुए कहीं मिल जाओ, एक झलक आपकी मिल जाए, आप वो मुड़कर देखें और कहीं आप उनको नज़र आ जाओ, तो उनकी तो बस दिन बन जाए, मतलब उनके तो क्या बोलते हैं सहरा में बाहर आ जाए। सी देखो, ये एक तरह का डेजर्ट है, उसके एक तरफ पानी, एक तरफ खेत खलिहान है, ये लेडी उसको बाय कर रही है, लाइक अ फैमिली। यू आर लाइक अ फैमिली टू देम। वो पिछला जो भी हुआ उसको भूल भाल कर, छोड़ छाड़ कर, ओ क्रॉसिंग ब्रिजेस, सारे दुनिया के सारे समुद्रों को पार करके, सारे रेगिस्तानों को पार करके, सारे पहाड़ों को पार करके, एनी हाउ आप तक रीच बनाना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो शिकायतें हो गई हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं, और इसलिए वो आपको बहुत 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 ढेर सारा याद करते। भाई वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अब मैं इस पर्सन के मैसेजेस देखती हूँ, ये कौन है भाई इतना प्यार करने वाला बंदा। लेट्स चेक। और ये आपको क्या कहना चाहते, अगर ये आपको कोई मैसेज पहुंचा सकते तो क्या पहुंचाते। ये मेरे बनाए हुए कार्ड्स है 156 लव मैसेजेस टैरो डेक। तो आप अगर इसको ऑर्डर करके मंगवाना चाहें अपने लिए तो मंगवा सकते हैं। इसमें 156 मैसेजेस हैं, यानी एक कार्ड में 2 मैसेज हैं, एक अपराइट मैसेज है, एक रिवर्स मैसेज है। ओ इट्स ऑल योर फॉल्ट, आई एम इनोसेंट। अच्छा ठीक है, तो कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, आप दोनों लड़ झगड़ कर अलग हुए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, इस झगड़े को, फसाद को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि यार
सारी गलती मेरी नहीं थी, मतलब ये ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, मतलब अपनी गलती को नहीं मानेंगे, और वो जब भी आपसे मिलेंगे तो कहेंगे मेरी क्या गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, आई एम इनोसेंट। क्योंकि सॉरी बोलना शायद इनकी फितरत में नहीं है, सॉरी ये बोलने के मूड में नहीं है। तो आना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बात तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, पर बिना सॉरी बोले आप एक्सेप्ट कर लो। आप ये कह दो कि अच्छा ठीक है मेरी गलती हो गई, सॉरी, तुम वापस आ जाओ। आपसे सॉरी बुलवा कर अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं। ओके और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे? आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस, वो तो मैंने बोला ना कि वो बदलना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी जो पास में जो हो गया। एक बार तुम मौका दे दो, एक बार तुम डोर खोलो, एक बार दरवाज़ा खोलो, एक बार मुझे आने दो, फिर मैं अपनी सारी वीकनेसेस पे काम कर लूँगा। बट मैं सॉरी अभी फ़िलहाल तो नहीं बोलूँगा, इसमें मेरी हेटी होती है, इसमें मेरा ईगो हर्ट होता है। आई कांट रिवील माई सीक्रेट्स, यू सी। उनके दिल में जो बात है ना, वो नहीं चाहते कि वो आप जाने कि ओ मैंने अभी जो आपके गुणगाथा गाई ना, कि उन्होंने कभी भी आपको ये बात मन में डायरेक्टली नहीं बोली होगी, ये सारी चीज़ें उनके मन में है कि आपको वो इतना हाई रेस्पेक्ट में देखते हैं, इतने ग्रेटफुल हैं आपके लिए, और इतना दुनिया भर के सारे सहारा का रेगिस्तान पार करके आपके पास में आना चाहते हैं, और बाय हुक और बाय क्रुक वो आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। बट ये बातें उनके अंदर सीक्रेट रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे। आपको तो जब भी आएंगे तो यही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती थी, मेरी क्या गलती थी। आई एम थिंकिंग अबाउट यू डे एंड नाइट, मैं दिन रात आपके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, सॉरी तुमसे ही बुलवाऊंगा। ओके और ये कि मैं अपनी वीकनेसेस को जानता हूँ और मैं अपनी वीकनेसेस पर काम करूँगा, ये भी नहीं बताऊँगा। बट तुम आ जाओ कैसे भी करके, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो आपकी इंतज़ार कर रहे हैं भाई, कभी एक मौका मिल जाए। मैंने बोला ना, एक दरवाज़ा खुल जाए, एक मोड़ पर कुछ ऐसा हो जाए कि आप खड़े मिल जाओ। कैसे हो सकेगा ये? बस इनका दिमाग दिन रात इसी में चल रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस एक बार ये बंदा मेरी लाइफ में वापस आ जाए, एक बार बस आ जाए, तो मैं इसको जानने ना दूँ। आई स्टिल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग माई वे। और अभी भी इनको ऐसा लगता है कि हालांकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं आपके बीच में, बट स्टिल इनको लगता है कि क्योंकि आपने पहले इनको काफ़ी मौके दिए होंगे, इसलिए इनको लगता है कि नहीं अभी भी चांस है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे से ऐसे कैसे नाराज़ हो गया, ऐसे कैसे चला गया, दे विल कम बैक, आप आओगे, ऐसा उनको लगता है। 10 ऑफ कप्स, आई एम कमिटेड टू बिल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ फॉर माई सेल्फ, आई डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, आई प्लान वाइजली एंड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले कमिटमेंट को लेकर आपके बीच में झगड़े हुए होंगे किसी बात को लेकर, बट अब वो आपको कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुमसे ही कमिटेड हूँ, तुम्हारे ही लिए दिन रात सोच रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ, पास्ट की गलतियाँ नहीं रिपीट करूँगा, अब और टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ, ठीक है। आई एम एक्सेप्टिंग द रियलिटी विद करेज, मैं अंदर ही अंदर इस चीज़ों को, जो भी रियलिटी थी, वो सच्चाई थी, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, और इस समझने की वजह से ही आई वॉन्ट कि तुम और टाइम वेस्ट ना करो, तुम आ जाओ, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा, हम मिलकर एक 10 ऑफ कप्स फुलफिलिंग लाइफ बनाएंगे, कमिटेड लाइफ बनाएंगे। लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा, बस कुछ चमत्कार हो जाए कि तुम मेरी झोली में आ गिरो, और सॉरी भी मुझे ना बोलना पड़े, और बस बिना मेरे सॉरी बोले और बिना मेरे बुलाए तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, तो फिर उसके बाद में, और सॉरी भी बोल दो, फिर उसके बाद में मैं चीज़ें ठीक करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है। आई हैव सम डीप फीलिंग्स फॉर यू, मेरे अंदर आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है, वही तो दिख ही रही है भाई। आई एम मोर ओपन माइंडेड एंड रेडी टू रिसीव नाउ, पहले की तुलना में अब मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, मैं चीज़ें जो पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, अब उनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू, मैं अपने आप को आपके लिए बदलना चाहता हूँ। वॉट अ प्लेजेंट रीडिंग दिस इज़, ब्यूटिफुल रीडिंग। देखिए जो भी ये बंदा है, ये आपको बंदा है, प्यार तो ये आपको बहुत करता है, मिस आपको बहुत करता है, बस भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहा है कि आप कैसे भी करके इनकी झोली में आ गिरो, और इनको सॉरी ना बोलना पड़े, इनको ना इनका ईगो हर्ट ना हो जाए कहीं, बस। और देखते हैं कि इनके फ्यूचर एक्शन क्या होंगे। अगर कोई आपको इतना प्यार कर रहा है लेकिन सीक्रेट्स बताने को तैयार नहीं है, अंदर डीप में याद कर रहा है, फील करता है, प्रेयर कर रहा है, मन्नतें बना रहा है, मन्नतें मांग रहा है दिन रात, ठीक है, लेकिन क्या ये कोई एक्शन करेगा फ्यूचर में आपके लिए? क्या ये कोई एक्शन लेने वाला है, क्या वाली है? क्या ये आपके लिए कोई एक्शन लेने वाला है या लेने वाली है?
एक्शन के नाम पर कार्ड नहीं गिरता यार। एक्शन लेने में तो इस बंदी को बहुत ज़्यादा, देखिए फिर से कार्ड है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। डेफिनेटली ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके लिए, पता नहीं आपने ऐसा क्या किया भाई। यू विल गेट थ्रू दिस। हाँ, बहुत हिम्मत जुटा रहा है, बहुत हिम्मत जुटा रहा है। ऐसे सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, जाना तो है लेकिन कैसे जाऊँ, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। क्या कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, क्या कुछ बोल दूँ, छोटा सा कुछ भेज दूँ, हाय भेज दूँ, छोटा सा कुछ लिख के भेज दूँ, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि आ जाओ और ये आ जाए। तो हेल्दी सेक्सुअलिटी, मे बी आपको कोई लव मैसेज, कोई इमेज ये भेजने की इनकी इच्छा है, ठीक है। ये आपको सेक्सुअली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट, हो मैंने बोला ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको सेक्सुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके बारे में ना आंख बंद करके विजुलाइज करते होंगे कि वह आ गई है मेरी गोद में, आ गया मेरी लैप में, ठीक है। सेल्फ लव, बस ये मुझे उतना ही प्यार करे। मैंने कहा ना, एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस ये दीवार में से बाहर निकल के आ जाए, कहीं हवा में से बाहर निकल के या आ जाए, बस ये आ जाए एक बार। बट मैं खुद जाके क्या करना चाहता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, और क्या करूँगा, सोच रहा हूँ दिमाग में कि आ जाए तो आ जाना चाहिए। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हें आना चाहिए। भाई एक्शन क्या होने वाला है, एक्शन में ये क्या कर रहे हैं पता है, और ज़ोर से सोच रहे हैं, फिर और ज़ोर से सोच रहे हैं, फिर और ज़ोर से सोच रहे हैं। एक्सपेक्ट है मिरेकल, और एक मिरेकल की वेट कर रहे हैं, और एक मिरेकल की वेट, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है ना। अभी अगर ये बोल दिया ओ हो प्रपोजिंग सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर खुद आगे से प्रपोज कर दिया तो भाई सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाएगी ना, मेक अ चॉइस। इसलिए चुनना ये कि चुनाव ये करना है कि तुम चुन लो मुझे, मैं ना चुनूं, मुझे ना प्रपोज करना पड़े, कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए कि तुम ही खुद ही आ जाओ, सामने से आ जाओ, तुम ही आ जाओ। अबैंडनमेंट, ताकि कि मुझे ऐसा फील ना हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ के तो तुम गए थे, क्योंकि इसलिए आपको चाह रहे हैं कि तुम छोड़ के गए थे ना, तो तुम रिटर्न बैक हो। मेरी कितनी गलतियां थी, मैंने क्या किया था, इस वजह वो नहीं, तुम गए थे तो तुम ही छोड़ कर आओ, क्यों तुम ही मुझे वापस लेकर आओ, कमिटेड रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन एक बार आ जाओगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जाने नहीं दूंगा, रोक लूँगा, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मे भी कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक या वॉट एवर, वाइट मैजिक, ग्रीन मैजिक, येलो मैजिक, कुछ भी कर रहे होंगे, और कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़म भिड़ा रहे होंगे कि भाई कोई ये मंत्र जाप कर लूँ, या फिर ये काला धागा, लाल धागा, वॉट एवर, इस तरह की कुछ चीज़ें ये आपको वापस से बुलाने के लिए कर रहे होंगे। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, क्योंकि डायरेक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर कि फिर से एक बार साथ आ गए तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इस बात को लेकर डर इतना ज़्यादा है कि खुद से एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस में भी ये आप, इनके ट्विन फ्लेम है, और इनके अंदर वो अवेकनिंग, वो रियलाइजेशन आ रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर, हाउ अनसेपरेबल यू टू आर। आपसे सेपरेट नहीं हुआ जा सकता, आपसे अलग नहीं हुआ जा सकता, आपको भुलाया नहीं जा सकता, आपके बिना नहीं रहा जा सकता। और आपके साथ रहने के लिए बहुत बड़े लाइफ में चेंज की, बहुत बड़े डिसीजन की, बहुत बड़े करेज की ज़रूरत है। टाइम फॉर एक्शन, और ये बात इनको पता है कि समय रहते अगर मैंने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा साथ में आना। लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अंदर पैशन है, जितना ज़्यादा प्यार है, जितना ज़्यादा अंदर से इच्छा है, उतना ही ज़्यादा डर है। अनकंडीशनल लव, और डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच, लव्स यू अनकंडीशनली। न्यू बिगिनिंग, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू यू एंड योर एनर्जी। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू और योर एनर्जी। प्रेगनेंसी, दे आर थिंकिंग कि चलो इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, इसके साथ मेरी फैमिली, और मे बी दे आर ऑलरेडी दे आर मैरिड, उनकी फैमिली, और इसी वजह से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सेपरेशन को अब कैसे झेल लें, क्योंकि आपके प्रति उनका जो पैशन है वो इतना ज़्यादा है कि आपके साथ में इस सेपरेशन को वो नहीं, इन्फेचुएशन, डेफिनेटली सेपरेशन, पैशन, देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। दिस पर्सन ये डे एंड नाइट आपके बारे में थिंक कर रहे हैं कि क्या होता अगर आप उनके पार्टनर होते, क्या होता अगर आपकी लाइफ में उनके पार्टनर होते, क्योंकि पहले शायद उन्होंने आपको उतना तवज्जो नहीं दी होगी कि ठीक है यार, रहो तो रहो, ना रहो तो मेरी बला से। लेकिन अब उनको वो अवेकनिंग आ रही है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, ये रिलेशन इतना ईजी भी नहीं था भूलना।
फॉरगिवनेस, दे आर मन ही मन में वो प्रयास कर रहे हैं कि आप बस उनको माफ़ कर दो, उनको मांगना ना पड़े, माफ़ी मांगना ना पड़े, लेकिन आप माफ़ कर दो, रिलीज योर पास्ट, और आप अपने पास्ट जो उन्होंने किया उसको भूल जाए। एंड दिस कुड बी द वन, क्योंकि वो आपके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि यार शायद यही तो वो नहीं है जिसके, ये शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, यही वो तो नहीं है जिसके लिए मुझे भगवान ने बनाया था, डिवाइन टाइमिंग, वो ईश्वर ने उनको इस तरह का कुछ रियलाइजेशन करवाया है कि यही वो एक है बंदे, वो क्या है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जिसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो सच्चा प्यार, वो सच्चा साथी, वो आप थे, जिसको उन्होंने डिनाई किया कि नहीं ये तो नहीं भी होगा तो चलेगा, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, लेकिन अब पता चला कि कोई भी और सही नहीं है, यही एक सही था जिसको मैंने बहुत बुरी तरीके से अबैंडन किया था, छोड़ दिया था, बैड बिहेव किया था। और अब जो है जाएं तो जाएं कहाँ, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, सारे इल्यूजन्स उनके आंखों के आगे से हट चुके हैं, सारे पर्दे छट चुके हैं, क्लैरिटी बिल्कुल मिल चुकी है कि क्या चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और रिवर्स में था ये, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुके हैं, हाँ हु इज़ द वन पता चल चुका है, ठीक है। बट कैसे आए, क्या करें, जेंडर रोल्स, या वही तो मैस्कुलिन एनर्जी में है मोस्ट पॉसिबल ये बंदा, अपने उस मैस्कुलिन ईगो को तोड़कर आए कैसे, बस यही एक बात उनको खाए जा रही है, यही एक बात उनको रोक रही है कि वाई मी, छोड़कर आप गए थे तो आप वापस आओ, आई एम मेल। तो और यही चीज़ वो आपसे, इसी वजह से वो आपसे छुपते फिर रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं। मेल्स ईगो है अभी, और कुछ भी नहीं है, बाकी अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सून कार्ड भी है, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मुझे लगता है वो लगातार आपके साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोस्ट पॉसिबली बहुत जल्दी उनका आपको सेकंड चांसेस, ओ माय गॉड, मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेगा, टेक्स्ट मैसेज करेगा या टेलीपैथिक कम्युनिकेट करेगा कि प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस। लास्ट कार्ड, गो आउटसाइड, चलो कहीं बाहर चलते हैं। केमिस्ट्री, पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी उस केमिस्ट्री को फिर से हम लिव इन द मोमेंट, पुरानी बातें जाने दो, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक अपनी यू आर वर्दी ऑफ लव, डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू अ ट्रू लव ऑफर वंस अगेन, वंस लॉयल्टी के साथ, इस बार पूरी लॉयल्टी के साथ, इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ कि यस यू आर द वन, वो आपको वो लव ऑफर देना चाहते हैं, मोस्ट पॉसिबली आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ,
जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं,
और ये संभव हो सका। और मैंने मैम से रीडिंग भी ली, और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते